हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए इंग्लिश एंड मैथ्स की स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाली हूँ। टीयर 2 का एग्ज़ाम 400 मार्क्स का होता है, जिसमें से 200 मार्क्स के लिए इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है एंड 200 मार्क्स के लिए मैथ्स का एग्ज़ाम होता है। मीन्स अगर आपने जेएसओ या AAO के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आपकी फाइनल मेरिट 700 मार्क्स की लगती है, जिसमें से आपके 400 मार्क्स ओनली टीयर 2 के होते हैं, जिससे टीयर 2 काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड टीयर 2 में दोनों सब्जेक्ट्स इंग्लिश एंड मैथ्स दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, तो आप इसमें अच्छा एक डिसेंट स्कोर अचीव कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरा नाम विनीता है। मैं अभी CBIC डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हूँ एंड एसएससी सीजीएल 2018 में मुझे CGDA ऑडिटर की पोस्ट मिली है, जिसके लिए मैं ज्वाइनिंग का वेट कर रही हूँ। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको दो चीज़ों पर मेन फोकस करना होता है। फर्स्ट नॉलेज एंड सेकंड हाउ टू अप्लाई नॉलेज इन योर एग्ज़ाम। स्टूडेंट्स मोस्टली फर्स्ट पॉइंट पर फोकस करते हैं, वो नॉलेज गेन करने में, नॉलेज कलेक्ट करने में अपना टाइम लगाते हैं, बट उस नॉलेज को एग्ज़ाम में अप्लाई कैसे करना है इस पर फोकस करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो आपको आज से अभी से दोनों पॉइंट्स पर फोकस करना है। आपको नॉलेज गेन करने पर भी फोकस करना है एंड नॉलेज को एग्ज़ाम में कैसे अप्लाई करना है इस पर भी अभी से, आज से ही वर्क करना है, तभी आप एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। टीयर 1 के लिए आपने ऑलरेडी इंग्लिश एंड मैथ्स के लिए स्टडी की है, तो आपको इंग्लिश एंड मैथ्स की बेसिक नॉलेज है। अब जो 3 और 4 मंथ्स आपके पास हैं, इसमें आपको अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है, अपने वीक पॉइंट्स पर वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉक्स लगाने हैं। मीन्स आज की डेट में आपका मॉक्स में जो स्कोर आ रहा है उसको आपको इम्प्रूव करना है। फर्स्ट अगर हम मैथ्स की स्ट्रेटजी की बात करें तो आपको फर्स्ट 1 वीक खुद को एनालाइज करने में लगाना है। फर्स्ट वीक में आपको 5 मॉक टेस्ट लगाने हैं एंड उनको लगाने के बाद प्रॉपरली एनालाइज करना है। आपको एक टेबल बना के रखनी है, जिसमें आपको आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं, कितने रॉन्ग क्वेश्चन हैं, कितने अनअटेम्प्टेड हैं, देन आपका स्कोर क्या है, आपका परसेंटाइल क्या है, ये लिख लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं आपको पहले उनको देखना है, देन उनका रीज़न फाइंड आउट करना है, क्यों कि आपने वो क्वेश्चन रॉन्ग कैसे किए हैं। आपने उसमें फॉर्मूला गलत अप्लाई किया है, या फिर सिली मिस्टेक्स हुई हैं, या फिर कॉन्सेप्ट गलत लगाया है, आपने क्वेश्चन को समझने में गलती की है। तो इस तरीके से वाई मीन्स रीज़न आपको ढूंढना है कि वो क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है एंड उसको लिख लेना है। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है उनका रीज़न फाइंड आउट करना है कि आपने क्यों अनअटेम्प्टेड रखा है। आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया था, या फिर वो टाइम टेकिंग था, कैलकुलेटिव था, या फिर सेट में लास्ट तक आप नहीं पहुंच पाए थे, आप उसको पढ़ ही नहीं पाए थे और आपका क्वेश्चन छूट गया है। इस तरीके से आपको रीजंस फाइंड आउट करने हैं। देन पूरा मॉक टेस्ट एनालाइज करने के बाद आपको अपने वीक पॉइंट्स, वीक एरियाज लिखने हैं। आपको नोट डाउन करना है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं। आपके फॉर्मूलाज लर्न नहीं हैं, या फिर प्रैक्टिस कम है, या फिर कैलकुलेशन कम है, स्पीड कम है, या फिर कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो आपने अभी तक प्रॉपरली पढ़े नहीं हैं। इस तरीके से अपने वीक एरियाज को लिखना है एंड देन उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाना है। मीन्स अगर आपको लगता है कि आपके वीक पॉइंट्स, वीक एरिया ज़्यादा हैं,
तो आपको ज़्यादा फोकस अपनी वीकनेसेस को रिमूव करने पर लगाना है। आपको अभी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सेट नहीं लगाने हैं। आप वीकली सेट लगा सकते हो ताकि आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर पाओ। वीक के बाकी डेज आप अपनी वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करने में लगा सकते हैं। एंड आप वीक में एक दिन रिवीजन का भी ज़रूर रखिए, जिससे आप जो भी पढ़ रहे हैं वो साथ साथ रिवाइज होता रहे एंड उसको आप अपने मॉक्स में भी अप्लाई कर सको, जिससे आपको अपनी प्रोग्रेस प्रॉपरली पता लगेगी कि कितना आप पढ़ रहे हैं एंड कितना आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। अभी आपके पास अराउंड 4 मंथ्स हैं। 1.5 मंथ आप अपने वीक एरियाज पर वर्क करने के लिए रख सकते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ इनफ टाइम, बिकॉज आपने बेसिक नॉलेज आपको है एंड आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो आपको अब जो टॉपिक्स आपके अच्छे नहीं हैं, जिनमें आप क्वेश्चंस देख के फर्स्ट टाइम में नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं को अभी रिवाइज करना है, उन्हीं को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इस 1.5 मंथ पे आप अपनी वीकनेसेस पर वर्क करिए एंड उसको इम्प्रूव कीजिए। उसके बाद आप अपने मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस। अगर आपको लगता है कि आपके वीक पॉइंट्स कम हैं, आपने मोस्टली सभी टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हुए हैं, बट आपको ओनली रिवीजन करना है, तो आप ऑल्टरनेट डे पर सेट अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप एक दिन अपना रिवीजन का रखिए, सेकंड डे अपना सेट का रखिए। मीन्स आप वीक में 3 सेट्स लगा सकते हैं। वीक में आपने जो भी पढ़ा है उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट किए हैं या मार्क किए हैं, उनको रिवाइज करने के लिए भी एक दिन आप ज़रूर रखिए। भले ही आपने सेट लगाया है या फिर आपने कुछ रिवाइज किया है या फिर कुछ न्यू टॉपिक पढ़ा है, उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करने के लिए एक दिन आपको ज़रूर रखना है। बिकॉज़ अगर आप इनको रिवाइज करने के लिए लास्ट दिन का वेट करेंगे या फिर आप लास्ट में प्लान करेंगे तो कई बार वो छूट जाता है, जिसकी वजह से आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट, आप जो भी सेट्स अटेम्प्ट कर रहे हो आपको उनको सिंगल सिटिंग में करना है। आपको सेट को बीच में पॉज नहीं करना है, बीच में उठना नहीं है। एक बार कंटिन्यूअस 2 आवर्स के लिए बैठकर आपको सेट लगाने हैं, बिकॉज इससे आपको एक साथ 100 क्वेश्चंस को 2 आवर्स में करने की हैबिट बनेगी। इससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, आपको अभी से क्वेश्चंस को स्किप करने की प्रैक्टिस करनी है। जब आप सेट्स लगाते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट आते हैं या फिर कैलकुलेटिव आते हैं। अगर फर्स्ट टाइम में आपको कोई क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे करना है, क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है, तो आपको उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना है। या फिर अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है तो उसको भी स्किप करके आगे बढ़ जाना है, उसको मार्क कर देना है एंड आपको फर्स्ट 100 क्वेश्चन तक जाना है। देन वापस आप जो क्वेश्चन आपने मार्क किए हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। इस तरह से एटलीस्ट आप 100 क्वेश्चन से गो थ्रू हो पाओगे एंड जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आप किसी भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन में या जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइम रीड करके समझ नहीं आ रहा है उसमें अगर आप 3 to 4 मिनट्स लगा देते हो तो आपके आगे के जो 3-4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे वो छूट जाएंगे। एंड स्किप करने की प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है, बिकॉज अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फाइनल एग्जाम में इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैथ्स में आपको स्पीड पर मेन फोकस करना है, बिकॉज जब से TCS एग्ज़ाम लेने लगी है तब से एग्ज़ाम काफ़ी कैलकुलेटिव लेंदी आने लगा है, इसलिए आपको अपनी कैलकुलेशन पर मेन फोकस करना है। आपको टेबल्स लर्न करने हैं एटलीस्ट 30 तक, आपको स्क्वायर्स लर्न करने हैं, क्यूब लर्न करने हैं, आपको कैलकुलेशन की डेली प्रैक्टिस करनी है। अराउंड 15 मिनट्स आप अगर डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो
तो 2-3 मंथ्स में कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एंड जितने ज़्यादा आप सेट्स अटेम्प्ट करेंगे उससे भी आपकी स्पीड में डिफरेंस आएगा, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश की स्ट्रेटजी के बारे में। इंग्लिश में आपको 3 चीज़ों पर वर्क करना होता है। फर्स्ट ग्रामर, सेकंड वोकैब एंड थर्ड रीडिंग। ग्रामर के लिए आप नीतू सिंह मैम की बुक प्लिंथ टू पैरामाउंट या फिर एसपी बख्शी, इन दोनों में से एक बुक रेफ़र कर सकते हो। एंड सेकंड प्रैक्टिस के लिए आप मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की बुक रेफ़र कर सकते हो। वो बेस्ट बुक है। अगर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, उस बुक को लगाएंगे, तो डेफिनेटली आपके एरर करेक्शन वाले या ग्रामर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप उनको अच्छे से सोल्व कर पाओगे। सेकंड वोकैब के लिए आप नीतू सिंह मैम की प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, एसपी बख्शी, एमबी पब्लिकेशन, ये बुक्स रेफ़र कर सकते हो, जिनमें से आप वोकैब प्लस 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड ईडियम फ्रेजेज कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड रीडिंग हैबिट्स के बारे में। इंग्लिश में अराउंड 40% क्वेश्चंस, दैट मीन्स अराउंड 80 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल एंड क्लोज टेस्ट के आते हैं, जो आपकी रीडिंग एबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स ग्रामर एंड वोकैब पर फोकस करते हैं, रीडिंग पर कम फोकस करते हैं, जिसकी वजह से वो एक एवरेज स्कोर ही अचीव कर पाते हैं। अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो आपको अपनी रीडिंग हैबिट फॉर्म करनी होगी। आपको डेली 1 आवर इंग्लिश रीड करनी है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है या फिर कोई भी अच्छी बुक आप रेफ़र कर सकते हैं, बट आपको नॉवेल्स वगैरह नहीं पढ़ने हैं। अगर आप डेली 1 आवर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उससे आपकी रीडिंग हैबिट भी डेवलप होगी एंड उसमें न्यू वोकैब आएगी, जिससे आपकी वोकैब भी इम्प्रूव होगी। एंड इसमें आपको वोकैब को रटना भी नहीं पड़ेगा। जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, डेली वर्ड्स आपके सामने आएंगे, तो कुछ वर्ड्स काफ़ी वोकैब आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी एंड आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होने की वजह से आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको इंग्लिश बर्डन नहीं लगेगी। इंग्लिश में मॉक्स बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में मोस्टली स्पीड का बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है। आप मॉक्स लगा कर देखिए, अगर आप 1 आवर 50 मिनट के अराउंड में अपना पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आपको मॉक्स बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस प्रीवियस ईयर के कुछ सेट्स लगा लीजिए, जिससे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से वोकैब से भी गो थ्रू हो जाओगे एंड आपको सेट लगाने की थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इंग्लिश में आपको एक्यूरेसी पर मेन फोकस करना है, बिकॉज इंग्लिश में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो जब भी आप प्रीवियस ईयर के सेट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस टाइम पर अपने नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस देखने हैं एंड उनको डिक्रीज करने के लिए ट्राई करना है एंड खुद को इम्प्रूव करना है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप टीयर 2 में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बस आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है एंड खुद को इम्प्रूव करते जाना है। आई थिंक मेरी ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।